पे रख दूंगा। इतना बड़ा हो गया है। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों 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 बधाइयाँ। और आज है मकर संक्रांति, तो उसकी थी मेरे स्कूल में मतलब मेरी छुट्टी। तो इसीलिए आज मैं आपको दिखाई दे रही हूँ अपने किचन में से बर्तन मांजते हुए, क्योंकि अगर मेरी छुट्टी थी तो मैंने ललिता को भी छुट्टी दी थी। हाँ, ऐसा लगता है, देखिए अब सबका अपना अपना वो चीज़ होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है ना फेस्टिवल जिसमें थोड़ा सा दिन का काम होता है, जैसे ये खिचड़ी वगैरह का, इसमें दिन ही में होता है, तो मुझे लगता है यार ये छुट्टी तो फिर सबको मिलनी चाहिए, ये सबका अधिकार है। तो इसीलिए अपनी साइड से ही मैंने ललिता को छुट्टी दे दी। तो वो भी बड़ी खुश सी थी, मतलब जैसे मैंने बोला कि काम करो, कल ना मकर संक्रांति है, तुम मत आना, मेरी छुट्टी है तो मैं चीज़ें आराम से मैनेज कर लूँगी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तो एक काम करना तुम भी मत आना। तो इतनी सी चीज़ से उसको भी बड़ी खुशी सी हुई, उसने भी कहा ठीक है मैं नहीं आऊँगी भाभी, ये वो सारी चीज़ें। और बाकी जगह से भी उसने फिर छुट्टी ले ली, तो उसका भी अच्छे से हो गया ना फेस्टिवल। तो बस ये थोड़ी-थोड़ी छोटी-छोटी सी चीज़ें हमें भी अपनी साइड से कभी-कभी कर लेना चाहिए। तो मकर संक्रांति का मतलब खिचड़ी का पूरा दिन बहुत अच्छा बीता, बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें चलेगी। अब शाम का टाइम है, तो बस शाम को जो भी ये बर्तन थे ना, वो मैंने किचन में आ गई थी। सबसे पहले मुझे लगा कि जो बहुत सारी चीज़ें, मतलब आज इतना बड़ा-सा मतलब दिन के बाद में अब जो शाम बाकी है ना, वो इतने सारे काम की है कि क्या ही बताऊँ। कल से खुल रहे हैं बच्चों के स्कूल, तो उसके पहले तो मतलब जिस दिन स्कूल खुलना होता है उसके 1 दिन पहले का तो काम क्या ही बताऊँ कि मतलब कैसी-कैसी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले काम करना स्टार्ट करती हूँ किचन से, क्योंकि जब किचन में हल्का-सा भी ऐसे मेस सा रहता है ना, तो चाहे जितना बाकी के काम कर लो, चीज़ें मतलब मेरा नेचर ऐसा, पता नहीं क्यों मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती। इसीलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं सबसे पहले किचन को ही समेटना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इसीलिए मैं आ गई और आकर के मैंने किचन में अपने सबसे पहले बर्तन साफ़ कर लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सिंक गंदा है तो फिर बाकी चीज़ें फिर साफ़ करने में समझ में नहीं आता है। तो बस ये जो सबसे बड़ा काम है, बस वो आज मेरा हो गया, मतलब किचन का। तो उसको मैंने कर लिया क्लीन, और उसके बाद ये थोड़ी-सी चीज़ें ना मैं तुरंत ही तुरंत अपने हाथों-हाथ करती रहती हूँ जब किचन साफ़ करती हूँ। या ललिता को भी इतने से इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि भई जब भी बर्तन माँजते रहते हो ना, तो तुरंत ही तुरंत ये टाइल वगैरह साफ़ कर दो। इससे क्या रहता है कि सफाई भी रहती है, गंदगी नहीं होती है, और डीप क्लीनिंग के टाइम पे भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। किचन का काम हो गया, किचन अच्छे से साफ करने के बाद में अब मैं आ गई रूम में, और जो दूसरी चीज़ है जो मतलब एक्चुअली नेक्स्ट मॉर्निंग की चीज़ है, और जिसे दूसरा क्या फर्स्ट स्टेप ही मैं बोलूँगी, और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बच्चों की ड्रेस को एक साथ में एक ही जगह पे इस तरीके से हैंगर में करके ना मैं लटका के रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि सुबह जैसे मिष्टी को मुझे नहीं रेडी करना पड़ता है, इस तरीके से सारी चीज़ें एक में रहती है ना, तो मॉर्निंग बहुत स्मूथली निकलती है, मतलब इतनी अच्छी सी चीज़ें हो जाती है कि फिर मेरे लिए भी क्योस नहीं होता है, और अच्छे से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती रहती हैं, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने रख दिए मिष्टी के कपड़े, अब मैं इसी तरीके से मोहक के कपड़ों को भी रख दूँगी। एक्चुअली जब वेकेशंस स्टार्ट हुए थे उसके पहले ही मैंने इनके सारे कपड़े अच्छे से धुल लिए थे, प्रेस करा लिए थे, और इन सबको ना मैंने अच्छे से तह करके रख दिया था, प्रॉपर फ़ोल्ड करा के, जैसे कि वो देते हैं ना प्रेस करके, बस वैसे ही मैंने रख दिया था। इनको इस तरीके से हैंग नहीं किया था, क्योंकि बार-बार अलमीरा खुलती है, फिर कपड़े ये वो, तो मुझे ये था कि खराब हो जाए, इससे अच्छा है कि मैं इसी तरीके से इसको रखूँ। तो बस ये हो गए मोहक के भी कपड़े, और इन्हें भी मैं अच्छे से अब हैंग कर दूँगी। अपनी सारी नोटबुक्स, बुक्स, इन सारी चीज़ों को एक जगह पे रखो, अलग अलग आई मीन करके, नोटबुक्स अलग रखो, बुक्स अलग रखो, और उसके बाद में बाकी आपका पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, कलर्स, वो सारी चीज़ें अभी मैं दे रही हूँ, ठीक है। एंड कन्वे करो दीदी को भी यही सेम मैसेज कि वो भी अपनी सारी बुक्स, नोटबुक्स, सारी चीज़ें निकाल के रखे, ठीक है। चलो जाओ, और वो बैग भी अपना रखना साइड में, बाकी देख लूँगी मैं कैसे क्या होगा। हाँ, ये लेके जाओ, और दीदी से बोलना कि अपना टाइम टेबल की सारी बुक्स, नोटबुक्स निकाल करके रखे, बाकी मैं देखती हूँ। जाओ तुम भी इतना काम करो, ठीक है, इतना करो, मैं आ रही टाइम टेबल और वो बुक्स होंगी, वो टेबल ही मेरे को बाद में ना एक बार देख लूँगी मैं। वो दीदी जो तुम्हारे बॉक्स में सब सो वो रख दो, और फिर टाइम टेबल के हिसाब से करना, ओके। ओके, सो जो फर्स्ट स्टेप था, मतलब
कल के इन लोगों का स्कूल का। एक्चुअली मेरा तो चल ही रहा था, तो मेरे लिए तो नथिंग इज़ न्यू, सेम वैसे ही सारी चीज़ें करनी है। बट इन लोग का जो इतने दिन बाद स्कूल खुल रहा है, तो उसके लिए इन लोग को एक्साइटमेंट भी है। अच्छी चीज़ है, मतलब इतने दिन बाद स्कूल खुल रहा है तो एक इन लोगों का भी बहुत ही, जो कहूँगी, एक्साइटमेंट लेवल है बहुत हाई है, और चीज़ें अपने आप करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक चीज़ अच्छी लग रही है। जब सेशन स्टार्ट हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर, मतलब जब मोहक आया था ऐसे केजी में, तो चीज़ें मुझे सेट करनी पड़ती थी, मुझे देखना पड़ता था। बट ये कि अब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो रहा है इन सारी चीज़ों को लेके, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जब तक नेक्स्ट क्लास में आएगा, जब तक चीज़ें काफ़ी, वो खुद ही चीज़ों को सेट करने लगेगा। तो जो मेरे भी हैं, जो मुझे एक्चुअली में काम करना है, वो एक्चुअली मैं है भी इतना सारा चीज़ें करने को कि थोड़ी देर के लिए मैं भी थोड़ा सा ना पजल्ड हो गया था। ऐसा लग रहा था मैं किससे स्टार्ट करूँ, क्या काम पहले ख़त्म करूँ, क्या काम छोड़ दूँ, कैसे क्या करूँ। सो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने चीज़ों को डिवाइड कर दिया कि जैसे सबसे पहले मैं कपड़ों का काम कर लेती हूँ, कपड़ों का काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद फिर दूसरा काम करूँगी, फिर तीसरा काम करूँगी। क्योंकि ये मुझे पता है कि मैंने काम स्टार्ट किया था आई थिंक 5:30 के आसपास से, और अभी बज रहे हैं 7:30, तो ऑलमोस्ट मतलब ये ऑलरेडी 2 आवर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं ये सारे कपड़ों के काम करने में। क्योंकि कपड़े फैले थे, उनको भी समेटा, उनको अपनी अपनी जगह पे रखा। इन लोगों का जो स्कूल का बेसिकली था, वो सारा ड्रेस मैं निकाल के रख चुकी हूँ। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो करूँगी। तो यही चीज़ बस आपके साथ एक्चुअली मैं शेयर करना चाह रही थी कि कभी भी जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हों करने को, और बहुत पजल लग रहा हो, ये लग रहा हो नहीं समझ में आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे ख़त्म करेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे, कैसे चीज़ें होंगी, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट डू वन थिंग, चीज़ों को डिवाइड कर लीजिए स्मॉल पार्ट्स में, अपने काम को डिवाइड कर लीजिए स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, और एक एक टारगेट को कंप्लीट करते चलिए। इससे इजीली काम भी हो जाएगा, क्योस भी नहीं होगा, मेस भी नहीं होगा, और बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं, मतलब स्टेप 1 जो कपड़ों का हो गया था, अब चलते हैं स्टेप 2 की साइड में। मम्मा, वो लंच बॉक्स 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 का क्या करूँ? वो भी मैं देख लूँगी ना, अब मैं सेट कर दूँगी। अब क्या करूँ? कुछ नहीं करना है, बस मैं जा रही हूँ, मैं वो सारी चीज़ें अब देख के जब रख दूँगी। अब जब वो करेंगी ना लंच बॉक्स की, मुझे बोलेगी जाए कपड़ा मैं उसे धुल के रख दूंगा। इतना बड़ा हो गया है मैं कर लूँगी, मैं कर लूंगा। कर लूँगा, ठीक है। तो बस अब देखिए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला बच्चा मेरा हो रहा है। लंच बॉक्स मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा। मतलब मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है इस चीज़ का, तो मुझे कभी-कभी लगता है कि मैं ही कुछ ज़्यादा ही उसको छोटा समझ रही हूँ। बट ये है कि अब चीज़ें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही मेरे दोनों बच्चे समझने लगे। उनके एक्चुअली में मेरे हेल्पिंग हैंड्स हो चुके हैं। मतलब जितना प्रेशर पहले मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर रहता था इन सारी चीज़ों का, वो अब जैसे लगता है डे बाय डे, मतलब अगर ये छोटी-छोटी से भी हाथ अगर हेल्प कर लेते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें आराम से हो जाती हैं। और मैं ये नहीं कहती कि मैं इनसे बहुत ज़्यादा कोई काम कराती हूँ। बट अगर ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे, खुद की चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा सा सँभालना स्टार्ट कर देना, तो वो ही एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में, अपने ये सारे डब्बों का लेकर के बॉक्स, मतलब इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है ये चीज़, कि मैं इस तरीके से एक बॉक्स बना कर के रखी हूँ, जिसमें कि मैं सारे लंच बॉक्स रखती हूँ। वेकेशंस वगैरह हो तब भी, ना हो तब भी, मतलब डेली लाइफ में, मतलब डेली में भी मैं ऐसे क्या करती हूँ कि डेली ऐसे ही रख देती हूँ उसमें। तो क्या होता है, मॉर्निंग में बिल्कुल भी ढूँढना नहीं पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ एक्चुअली में छोटी-छोटी सी चीज़ें शेयर भी करती रहती हूँ, जिससे कि अगर आप वर्किंग हैं या हाउसवाइफ हैं, तब भी आपकी ये काफ़ी काम में आएँगी चीज़ें, अगर आप भी इस तरीके से इन सब चीज़ों को रख दें। और ये रहा मेरा टमला, मतलब ये तो इस टाइम पर, ठंड के टाइम पे, मैं कह सकती हूँ मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। उसको करने के बाद में मोहक का ये जो हॉलिडे होमवर्क आया था, इसको करते टाइम ना उसने इतने सारे पेजेस को ऊपर-नीचे कर दिया था। तो बस अब ये सीरियल वाइज़ ये सारे पेजेस मैं लगा रही हूँ, और अब इसी की चीज़ें कि ये रख दूँ, क्योंकि मिष्टी तो अपने आप थोड़ा बहुत कर लेती है, सिर्फ़ मुझे देखना पड़ता है उसका थोड़ा बहुत, बाकी इसकी तो सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे अब ये मैंने लगा दिया इसका हॉलिडे होमवर्क की ये शीट मैंने पूरी रेडी कर दी है। अब बाकी जो है इसकी आगे बुक्स और नोटबुक्स उनको लगा दूँ। बुक्स मैथ्स, मेरी हैं। इंग्लिश और ईवीएस। नोटबुक्स। सुबह की ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, मतलब जो-जो चीज़ें लिस्ट आउट थी, जैसे कि
इनका सारा यूनिफॉर्म रखना, उसके बाद में बाकी ये लंच बॉक्सेस वगैरह रख देना और प्लस इन लोगों का सारा बैग वगैरह अच्छे से सेट कर देना। तो बस इसी के साथ में मैंने सुबह की जितनी भी चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को किया कंप्लीट और फिर बनाया डिनर और सबको करा चुकी हूँ, अब बारी है मेरी। बट इस टाइम तक पूरी बैंड बज चुकी थी, इतना ऐसा थकान सा हो रहा था कि बस ये लग रहा था जल्दी से डिनर करूँ, अपना स्किन केयर करूँ, उसके बाद में सो जाऊँ। बट येस, एक काम और बाकी है जो कि था मेरा एडिटिंग का, उसको भी कंप्लीट करूँगी बट उसके पहले अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे डिनर, जो कि आज मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है आलू का पराठा और उसके साथ में बड़ा। आय हाय! मतलब ये बड़ा तो मेरी मम्मी के हाथ के और इतने टेस्टी बने थे कि इनकी तो कितनी भी तारीफ़ करूँ ना, जितनी भी तारीफ़ इवन करूँ, उतनी कम है। तो बस यहाँ पे किचन भी अब मेरा हो चुका है साफ। नाउ इट्स टाइम कि अब सारी चीज़ें मैं वाइंड अप करूँ और उसके बाद में बेड पे जाऊँ और आज क्या कोहरा पड़ रहा था, मतलब बस इसी के साथ में आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं फर्स्ट डे बच्चों का आफ्टर वेकेशंस अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए